दोस्तों, आप में से कितने लोग मानते हैं कि वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है? अगर आप ये सब मानते हैं तो मुझे आपका दिल तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वॉकिंग इज़ नॉट द बेस्ट एक्सरसाइज। वॉकिंग को हम एक्टिविटी में गिनते हैं। मतलब आप वॉक में, पार्क में वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये सब एक एक्टिविटी होती है, ये एक्सरसाइज नहीं होता। एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपने आप को कंफर्टेबली अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा। ये कंफर्टेबली अनकंफर्टेबल मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने सीनियर्स के साथ खड़े हुए हों तो आप अलर्ट हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं, ध्यान रख रहे हैं कि आप सब कुछ ठीक तो है आपका कि नहीं। मतलब आप अनकंफर्टेबल भी हैं और कंफर्टेबल भी हैं। तो इसी तरह जब तक आप अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं करेंगे ड्यूरिंग वॉकिंग वगैरह एक्टिविटी, तो उसको एक्सरसाइज में नहीं गिना जाएगा। सो मतलब जब भी आप वॉकिंग करें तो कोशिश करें कि थोड़ा दौड़ लें, आप थोड़ा रनिंग कर लें, थोड़ा स्किपिंग कर लें, या फिर बहुत तेज़ वॉकिंग करें। जब तक आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट आपको फील नहीं होगा तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ एक्सरसाइज, वो सिर्फ एक्टिविटी माना जाएगा। जैसे पार्क में आप टहल रहे हैं, बीच में रुक गए, बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप कहने को आप बोल रहे हैं कि मैं 1 घंटा घूम रहा हूँ, तो ये सब एक एक्टिविटी रहेगा। इट इज़ नॉट काउंटिंग एज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब बोलते हैं कि जैसे आपने कुछ आप तेज़ वॉक कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, जब आप बात नहीं कर पाते, सिंपल टेस्ट है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू टॉक ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग योर एक्टिविटी, वो फिर एक्सरसाइज में आ जाएगा। जब तेज़ वॉक कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, फिर अगर आप चाहो तो बात करना, आप बात नहीं कर पाओगे नॉर्मल जैसा आप पहले करते हो। तो इस लेवल पे जब आ जाते हो आप डिस्कम्फर्टेबल, मतलब कि वो आपका एक्सरसाइज की श्रेणी में आ गया। तो ध्यान रहे दोस्तों कि एक्सरसाइज मतलब आपको थोड़ा एफर्ट लगाना है, एफर्ट लगाना। तो जब भी आप वॉकिंग के जाएँ तो कोशिश करें कि स्टार्टिंग में थोड़ा दौड़ लें, या बीच में कभी दौड़ लें, आखिरी में दौड़ लें, थोड़ा स्किपिंग कर लें, तो थोड़ा कुछ सीढ़ियाँ चढ़ लें बीच में तक, पार्क कहीं भी आए। जब तक आप थोड़ा सा अपने आप को वो नहीं करेंगे तो उसको एक्सरसाइज नहीं माना जाएगा। ये बात हुई एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज कितनी करें? आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक में पोस्ट करते हैं कि आज मैंने 4 घंटे वॉकिंग कर लिया, आज मैंने 5 घंटे साइकिल चला ली, और ये कर लिया, मैंने यहाँ से कर लिया, मैं माउंटेन क्लाइंब करा है। तो ये सब आप करके अगर आप सोच रहे हैं कि आपका हार्ट और स्वस्थ हो रहा है, तो फिर से मुझे आपका दिल तोड़ना पड़ेगा, ये हार्ट को हार्म ही पहुँचा रहा है। एक्सरसाइज जो करते हैं इसका एक यू शेप कर्व होता है। यू शेप मतलब कि अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे तो आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा है। आपने एक्सरसाइज करना चालू किया मॉडरेट इंटेंसिटी, तो आपकी रिस्क कम हुई। और फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगे तो फिर वो हार्ट को डैमेज करने लगता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हार्ट को कैसे डैमेज करती है? स्टडीज़ में ये पाया है कि जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, मतलब दिन में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो आप, तो जो आपके हार्ट के जो नलियाँ, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, उसमें कैल्सीफाइड प्लाक की स्थापना होने लगती है, उसमें बनने लगते हैं, कैल्सीफाइड प्लाक बनने लगते हैं। तो ये होता है। और जब बहुत लगातार आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो हार्ट की मांसपेशियां हैं वो उसमें चौड़ापन आ जाता है, थिक हो जाती है, जिसको कि हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी या एथलीट हार्ट। तो ये भी एक किस्म की एक बीमारी को हम बोल सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमेशा मॉडरेट करना चाहिए। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके आपको मिल रहा है। बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज, अचानक एक्सरसाइज करने से बॉडी में वेयर एंड टियर होता है, और कई बार प्लाक रप्चर के इंस्टेंस भी होते हैं, जो कि हमने बहुत बार देखा कि जिम में एक्सरसाइज करना, बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया अपन ने, तो वो फिर एक बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। तो हमेशा याद रखें, मॉडरेट इंटेंसिटी मतलब आप रोज़ दिन में कम से कम 30 to 45 या 1 आवर मैक्सिमम एक्सरसाइज करें डेली। तो ये एक्सरसाइज मतलब कुल मिला के एक्सरसाइज 1 आवर आप करते हैं डेली, और इसमें कि आप कोशिश करें कि एक दिन का गैप ले रहे हैं हफ्ते में, तो भी ठीक रहेगा। और साथ ही जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, मतलब वॉकिंग एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह करते हैं, तो साथ में याद रखिए कि आपको थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है। क्योंकि जब आप 45-50 के ऊपर होते हो तो एक बॉडी की नॉर्मल टेंडेंसी होती है मसल वेस्टिंग की। आपके जो मसल्स हैं वो ऑटोमेटिक वेस्ट होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग होता है। अगर आपने उसमें ध्यान नहीं दिया, आप सिर्फ रनिंग में ध्यान देते गए, तो आपका मसल मास कम होता जाएगा, और मसल मास कम होगा तो अल्टीमेटली आपको बॉडी को हार्म होगा, आपको वीकनेस आती रहेगी। तो कोशिश करें कि आप कम से कम हफ्ते में 1 या 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें, थोड़ा अलग अलग मसल्स की, तो उससे आपका पावर ठीक रहेगा। ये तो पूरी एक्सरसाइज की बात हुई आपको। और हाँ, ये भी आपको याद रखना है कि आपको एक्सरसाइज आपकी एज अनुसार करना है। ऐसा नहीं है कि आप 55-60 के हो रहा है और आप 20 साल के लड़के से कंपेयर करो, नहीं वो तो ऐसा भाग रहा है, ये वो कर रहा है, ये इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये आपको अपनी एज को रिस्पेक्ट करना है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत लोग बूस्ट करना चाहते हैं कि मैं माउंटेन क्लाइंब कर रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ 50 साल की, 60 साल की उम्र में। आपकी बॉडी को ये नहीं चाहिए।
इस तरह की आपने कंपैरिजन पे लाए, आप अपनी लाइक्स के लिए, फेसबुक इसके लिए लाइक के लिए आप कुछ भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, मोड़ कर रहे हो अपने शरीर को, जो एक 20 साल का लड़का कर सकता है वो 60 साल का नहीं कर सकता, ये आपको मानना पड़ेगा। आप कोशिश करोगे तो ये अल्टीमेटली हार्म होगा। तो आपकी एज के अनुसार अपन को एक्सरसाइज करना है। होप करता हूँ कि एक्सरसाइज के लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, आशा करता हूँ कि आपको ये सॉल्व करेगा। इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है, लेकिन कैसे करना है, कब कितना ज़्यादा करना है, ये सब चीज़ें में बहुत कन्फ्यूजन होता है और अल्टीमेटली कई बार ये बैकफायर करती है एक्सरसाइज, बहुत बार ये देखा गया है। तो ये सब समझना बहुत आवश्यक है। मैं डॉक्टर मनोरिया, मैं मनोरिया हार्ट केयर सेंटर में लगभग 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हार्ट के पेशेंट्स देखता हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल को भी लगभग 3-3.5 साल हो गए हैं और हम लोग डेली हर संडे को वीडियोस डालते हैं ताकि आपको हार्ट के सिलसिले में सिंपल ज्ञान ईजिली मिल जाए। धन्यवाद।